हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने फिजिक्स एमसीक्यूज का पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन एयर रसेस आउट ऑफ द बैलून एंड इट मूव्स अपवर्ड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। तो एक बात बताओ, अगर कोई गुब्बारा है और उसमें क्या भरा है, उसमें हवा भरी है, ठीक है ना। तो जो गुब्बारा है, इसकी जो हवा होती है, जब ये नीचे की तरफ निकलती है तो गुब्बारा कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। तो इसी तरह से अगर ये गुब्बारा जिसमें हवा भरा है, ये जब हवा नीचे की तरफ निकलती है तो गुब्बारा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो ये किस लॉ ऑफ मोशन से वर्क हो रहा है? कौन से लॉ ऑफ मोशन से वर्क हो रहा है? तो ध्यान से समझिएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज लाई ऑन दैट टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन फोर्स एक ही चीज पे लगते हैं। अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, गुब्बारे की हवा नीचे निकलती है तो गुब्बारा मूव कहां करता है? ऊपर करता है। मतलब अपोजिट डायरेक्शन फोर्स होना चाहिए। ये चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो यही कहता है, और इसी लॉ ऑफ मोशन को हम एक नाम से जानते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स या एक्शन रिएक्शन मोशन, ठीक है। या एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए, ये तो एग्जांपल था किसका? एक्शन एंड रिएक्शन का। अ पर्सन इज पुश्ड फॉरवर्ड, एक व्यक्ति जो होता है वो आगे की तरफ झुकता है या आगे आता है, इनटू देयर सीट बेल्ट, वो जब सीट बेल्ट पहना होता है आगे की तरफ आता है। व्हेन अ कार स्टॉप्स, जब एक कार रुकती है तो आदमी आगे आता है। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? या विच ऑफ द न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन दिस मोशन? तो ये है इनर्सिया। ध्यान से समझिएगा। इनर्सिया के कारण ही जब आपको ब्रेक लगाया जाता है तो आप पीछे की तरफ जाते हो, यानी कि सॉरी, जब आपको ब्रेक लगाया जाता है तो आप आगे की तरफ झुकते हो, और जब गाड़ी स्टार्ट होती है यानी चलना शुरू करती है तो आप पीछे की तरफ झुकते हो। आप इमेजिन करो थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आप उस चीज का विरोध कर रहे होते, आप नहीं चाहते हो, कि आपकी बॉडी बिल्कुल नहीं चाहती है अचानक से कि उसे आगे बढ़ा दिया जाए। इसलिए वो बॉडी बैलेंस बनाने के लिए अपने आप को क्या करती है? पीछे करती है। जब गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी स्टार्ट होगी, बॉडी पीछे जाएगी, एंड गाड़ी गाड़ी रुकेगी तो बॉडी कहां जाएगी? आगे जाएगी। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी गाड़ी स्टार्ट होती है यानी आगे मूव करती है, फॉरवर्ड मूव करती है गाड़ी, तो गाड़ी अगर फॉरवर्ड मूव करेगी तो बॉडी जो है ना वो बैकवर्ड जाएगी। वो कहां जाएगी? बैकवर्ड जाएगी, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेगी। एंड अगर गाड़ी स्टॉप होती है तो बॉडी जो होती है, बॉडी अगर गाड़ी बैकवर्ड जाती है तो बॉडी जो होती है वो कहां जाएगी? वो फॉरवर्ड जाएगी। वो कहां जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं? इनर्सिया बोलते हैं। एंड इनर्सिया इज ऑल्सो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्सिया जो है वो क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। क्लियर हो गया? एंड जो लोग हमारे इस कैंपेन से पहली बार जुड़े हैं वो अपने व्हाट्सएप नंबर से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम एंड पोस्ट दोनों सेंड कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन स्टेप्स आउट द बोट ऑन टू द डॉक। मतलब एक आदमी जो है वो एक नाव से, मान लो एक नाव है और इससे क्या कर रहा है? एक आदमी जो है वो इसको पैर मार के बाहर आ रहा है, ठीक है ना। तो जब ये आदमी बाहर आ रहा है, एज द पर्सन मूव्स फॉरवर्ड ऑन टू द डॉक, द बोट मूव बैकवर्ड, तो ये नाव कहां जा रही है? पीछे जा रही है। ये गुब्बारे वाला एग्जांपल ध्यान से समझिएगा। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस? तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है अच्छी तरह से? तो यहां पे क्या लिखा है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही मैं आपको समझाया था पहले में, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पहला मैंने यही समझाया था, एक्शन एंड रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। मतलब बराबर और विपरीत दिशा में रिएक्शन होता है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ अ फोर्स ऑफ 26 न्यूटन इज
इज एक्सर्टेड ऑन टू बॉल्स। अगर 26 न्यूटन का बल, यानी फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई 26 न्यूटन, एक्सर्टेड ऑन टू बॉल्स, जिसका पहले बॉल का मास जो है वो 0.52 केजी है, एंड दूसरे बॉल का जो मास है वो कितना है 0.78 केजी है। तो पूछा जा रहा है कि किस पे ज्यादा ग्रेटर एक्सेलरेशन होगा। तो बहुत सिंपल है कि फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू ए, है ना। तो अगर हम बात करें ए की, तो ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, एफ अपॉन यम। अब ध्यान से देखिएगा कि ए जो है वो डिपेंड करता है यम के ऊपर। मतलब मेरे कहने का, ए की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ज्यादा होगा अगर मास कम होगा। मैं क्या बोला हूं, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा अगर मास कम होगा, क्योंकि ए इज अपोजिट प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल टू 1/m। इसका मतलब ये होता है कि अगर यम की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो ए की वैल्यू घट जाएगी। अपोजिट होने का मतलब यही होता है। और अगर यम की वैल्यू आप कम कर दोगे, यानी द्रव्यमान कम कर दोगे, तो आपका त्वरण क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा, किस चीज का द्रव्यमान कम है, 0.52 का। इसका मतलब आंसर किसका ज्यादा हो जाएगा, मास ऑफ 0.52 kg विल हैव ग्रेटर एक्सेलरेशन, ग्रेटर एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन टू मूव करते हैं। अ पर्सन इन कार स्लाइड टू द राइट। जो एक आदमी जो कार में बैठा है वो राइट की तरफ यानी दाएं तरफ झुक जाता है या स्लाइड हो जाता है, खिसक जाता है। व्हेन गोइंग थ्रू अ वेरी शार्प लेफ्ट टर्न, जब वो बाएं तरफ अचानक से मुड़ता है ऑन द हाईवे, तो वो आदमी दाएं तरफ घूम, मतलब अगर मान लो ऐसे टर्न है, ठीक है ना, ऐसे क्या है, टर्न है हाईवे पे, और कार जो है वो ऐसे मूव कर रही है। तो ये अगर कार जो है, अगर मान लो ये कार है, ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है ना। तो अगर ये मूव कर रही है, तो आदमी जो है, जब ये कार जो है बाएं तरफ मूव कर रही है, तो आदमी दाएं तरफ चला जा रहा है। कार मुड़ रही है बाएं तरफ, तो आदमी दाएं तरफ चला जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये कौन सा लॉ है जो आपको बताता है। तो सिंपल सी बात है, अगर दाएं तरफ चल रही है, बाएं तरफ जा रहा है, तो ये बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा सॉरी आंसर कौन सा होगा, थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर। क्रम्पल्ड का मतलब क्या होता है कि अगर एक कागज का टुकड़ा आप ले लो, जैसे मान लो आपके अगल बगल कॉपी होगी, उसके एक टुकड़े को फाड़ लो और ऐसे खूब अच्छे से मरोड़ दो, मतलब घुमा दो, बहुत ज्यादा घुमा दो, तो उसे क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर बोलते हैं, ठीक है। हिट्स द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे आएगा। मान लो एक क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर है ऐसे, और एक प्लेन सीट है, ठीक है, एक खूब प्लेन सा पेपर है, और दोनों को हमने इक्वल डिस्टेंस यानी इक्वल हाइट से छोड़ दिया है। तो ये जो क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर है, ये जल्दी आ जाता है ग्राउंड पे, और ये देर से आता है। तो उसका क्या रीजन है, यही पूछ रहा है। बिफोर अ फ्लैट सीट ऑफ पेपर, बिकॉज, क्या रीजन है, द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज, देखो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो उतना ही रहेगा। अगर 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है ग्रेविटी का, तो ये इस पे भी इतना ही वर्क करेगा, इस पे भी इतना ही वर्क करेगा। तो ये तो ऑप्शन होने से नहीं रहा। देयर इज मोर एयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फ्लैट पेपर, ठीक है। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो फ्लैट पेपर के अलावा इस पे, फ्लैट पेपर के अलावा इस पे ज्यादा है। मतलब जो एयर रेजिस्टेंस है फ्लैट पेपर को, अगर आप छोड़ोगे तो ये पूरा ऐसे मूव करेगा हवा में, धीरे 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 घूमते हुए आएगा। और इसकी चूंकि शेप चेंज हो गई है, तो इस पे हवा का जो प्रतिरोध है वो कम है, इसलिए ये जल्दी नीचे आ रहा है। इसी वजह से ये नीचे आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, बी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेट। तो डेफिनेशन जो है वेट की वो कितनी है, वो क्या है, द फोर्स इन विच ग्रेविटी पुल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज टाइम से कोई रिलेशन नहीं है वेट का। अगर हम वेट की बात करेंगे तो m इंटू जी, एंड जी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो हमें इससे मतलब है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं। साइज के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता किसी चीज का वेट। अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, इससे भी कोई मतलब नहीं होता है। वेट हमेशा ग्रेविटी से डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, if the mass of an object is 1000 kg
ऑन अर्थ, ध्यान से सुनिएगा, मास बोला है, यानी कि जो द्रव्यमान है वो अगर 1000 किलोग्राम है, व्हाट इज इट्स मास ऑफ द ऑन द मून। तो भैया मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है। मैंने आपको क्या बताया, वेट इज इक्वल्स टू m इंटू जी, यानी मास जो है, वेट जो है वो डिपेंड करता है यहाँ पे ग्रेविटी के ऊपर। तो अगर हमसे वेट पूछ लेता, ध्यान से समझिएगा, अगर हमसे वेट पूछ लेता तो ये ग्रेविटी का 1/6 हो जाता, ठीक है ना। तो ग्रेविटी का कितना हो जाता, 1/6 हो जाता। लेकिन हमसे पूछा है मास, तो मास में कोई चेंज नहीं होगा। और इसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को ही लोग जल्दी में गलती करते हैं एंड 6 से डिवाइड करके आप आंसर डी वाला लगा दोगे। सो इसलिए ध्यान से सुना कीजिए एंड आंसर किया कीजिए। नेक्स्ट लिखा गया, अ पेंसिल विथ मास ऑफ 0.045 kg हैज अ वेट। तो वेट का फार्मूला कहने मैंने क्या बताया, m इंटू जी। m की वैल्यू है 0.045 एंड g को हम 10 लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो 0.45 न्यूटन आ जाएगा आपका। तो सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट विल नॉट हैव एनी इनर्सिया इफ इट इज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास इनर्सिया नहीं होगा, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है कि इनर्सिया किसी के पास ना हो। इनर्सिया सबके पास होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके पास इनर्सिया होगा, बिकॉज इनर्सिया मतलब वो अपनी पोजीशन को अपोजिट करने वाला फोर्स होता है। तो वो हर ऑब्जेक्ट के पास होता है, आइदर इट इज इन रेस्ट और इट इज इन मूविंग कंडीशन, ठीक है। तो चाहे जिस कंडीशन में हो, इनर्सिया हमेशा होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 7 पार्ट ऑफ द फिजिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।